तो हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा को वो सैयन ले जा चुका होता है। व्हीस और गोकू भी ओमनी किंग पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट से मिलते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट सारी ही बातें गोकू और व्हीस को बताते हैं। तभी गोकू कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ये सैयन किंग क्या है और वो सैयन कौन है जो कि एक सैयन किंग बनने आया है? क्या आप इसके बारे में मुझे विस्तार से बता सकते हैं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, सैयन किंग और कोई नहीं बल्कि एक ओमनी किंग होता है। अगर एक ओमनी गॉड किंग ऑफ एवरीथिंग बनता है तो उसे हम सभी ओमनी किंग कहते हैं। लेकिन जब एक सैयन वो एक ओमनी किंग बनता है तो उसे सैयन किंग कहा जाता है। विस्तार में समझाऊं कि ये सब क्यों हो रहा है। ज़ेनोसामा से पहले एक सैयन किंग था जो कि हमारे इस मल्टीवर्स में रूल किया करता था। सैयन किंग ऑफ एवरीथिंग। शायद वो सैयन जो अभी यहां पर आया है वो कहीं ना कहीं उस सैयन किंग से रिलेटेड है और इसीलिए वो यहां का एक नया ओमनी किंग बनने आया है। इसीलिए वो ज़ेनोसामा को यहां से ले जा चुका है। हमें जल्दी करनी होगी। समय रहते अगर हमने सब कुछ सही नहीं किया तो वो ज़ेनोसामा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो सुनते हुए व्हीस कहता है, लेकिन फादर, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ेनोसामा की ताकतें क्या वो सैयन के ऊपर काम नहीं कर रही? और आखिर वो दोनों ओमनी किंग को ले गया, ऐसा तो नामुमकिन है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, फ्यूचर ज़ेनोसामा कुछ समय के लिए फ्यूचर की टाइमलाइन के लिए गए हैं। ऐसे में हमारे प्रेजेंट के ज़ेनोसामा अकेले थे, इसीलिए उसने शायद इस बात का फायदा उठाया और उसने सही मौका देखा ज़ेनोसामा को यहां से ले जाने का। गोकू तभी कहता है, लेकिन वो ज़ेनोसामा को खत्म नहीं कर सकता। क्यों, है ना? हमने ज़ेनोसामा की ताकत टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखी थी। क्या कहते हो ग्रैंड प्रीस्ट? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो ज़ेनोसामा को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात का डर मुझे है कि वो अकेला बिल्कुल भी नहीं होगा। उसने मुझसे कहा था कि वो रास्ता भी खुला है जहां से वो आया है। उसके साथी भी वहां से आएंगे, यानी कि हमें जल्दी करनी होगी। व्हीस, तुम जाओ अपने यूनिवर्स में। सन गोकू, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल। अगर वो एक सैयन है तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर वो नहीं समझा तो मेरे पास मेरी ताकत है। मैं ज़ेनोसामा को बचाऊंगा। वो मेरे दोस्त हैं। जो सुनकर व्हीस कहता है, फादर, जब आप ज़ेनोसामा को ढूंढ लोगे तो मुझे सिग्नल करना मत भूलना। मैं लॉर्ड बीरस को लेकर आऊंगा मदद के लिए। ये कहने के बाद व्हीस वहां से चले जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू के साथ ज़ेनोसामा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम सभी उधर उस सैयन और ज़ेनोसामा को देखते हैं। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये सही नहीं है सैयन। ये सब करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तक मेरा समय पूरा नहीं हो जाता, मेरे अलावा कोई भी ओमनी किंग नहीं बन सकता, और एक सैयन तो बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड ज़ालामा ने, ड्रैगन गॉड ने तुम सैयंस के ऊपर रोक लगा दी है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई भी सैयन
सैयन किंग नहीं बन सकता। मुझे यहां पर पकड़ के रखने बर्बाद है। जिसके ऊपर वो सैयन हंसते हुए कहता है, ओमने किंग, क्या लगता है तुम्हें कि मैं कोई बेवकूफ हूं? मैं यहां पर आया हूं सारी तैयारी के साथ में। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रही बात ड्रैगन गॉड ज़ालामा की, तो उसकी जो भी इच्छा है उसे मैं उसके खिलाफ कर दूंगा। एक बार मुझे सुपर ड्रैगन बॉल और ग्रैंड प्रीस्ट मिल जाए, और ये तभी होगा जब उन्हें तुम्हारी चिंता होगी, ज़ेनो-सामा। और मुझे एक और तरीका पता है सैयन किंग बनने का। लेकिन क्या लगता है तुम्हें कि मैं उस तरीके को पूरा नहीं कर पाऊंगा? ज़ेनो-सामा तभी कहते हैं, ये सब करके आखिर भला तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? तुम एक सैयन हो, ऐसी गलती मत करो। तुम ओमनी गॉड्स के गार्डियन हुआ करते थे। वर्तमान में भी कुछ सैयन ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं। वो काफी साफ दिल के हैं और मेरे दोस्त भी है। जिसके ऊपर वो सैयन हंसते हुए कहता है, सैयन और साफ दिल के और ओमनी किंग के दोस्त, बेवकूफ समझ रहे हो मुझे? ज़ेनो, ओमनी किंग, फालतू की बकवास करना बंद करो और दुआ करो कि ग्रैंड प्रीस्ट यहां पर आ जाए और उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को मेरे हवाले कर दे, वरना आज इस ब्रह्मांड का ओमनी किंग मेरे हाथों से खत्म होगा। जिसके ऊपर ज़ेनो-सामा कुछ भी नहीं कहते। तभी हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस सैयन के सामने गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही आ चुके होते हैं, जिन्हें वहां पर देख के वो सैयन मुस्कुराता है और कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार तुम यहां पर आ ही गए ग्रैंड प्रीस्ट। लेकिन ये किया किसे लेकर आए हो? तभी वो सैयन गौर से देखता है और तभी गोकू कहता है, मैं भी एक सैयन हूं। ओमनी किंग ज़ेनो-सामा को छोड़ दो। आखिर भला तुम ये सब क्यों कर रहे हो, एक सैयन होने के बावजूद भी? ज़ेनो-सामा गोकू को वहां पर देख के चौंक जाते हैं, लेकिन वो सैयन कहता है, क्या एक सैयन? आखिर तुम भला क्या कर रहे हो इन ओमनी गॉड्स के साथ में? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं क्या कर रहा हूं इसका जवाब मुझे तुम्हें देने की जरूरत नहीं। जवाब तो तुम दो कि आखिर तुम ज़ेनो-सामा के साथ में क्या कर रहे हो? वो ओमनी किंग है, तुम उन्हें यहां पर लेकर आ गए, ये सही नहीं है। ज़ेनो-सामा को छोड़ दो। मैं भी तुम्हारे ही जैसा एक सैयन हूं। ज़ेनो-सामा मेरे दोस्त हैं। जिसके ऊपर वो सैयन हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? ओमनी किंग और एक सैयन का दोस्त? क्या पता है तुमने कि इससे पहले जो सैयन किंग था उसके साथ इस ओमनी किंग ज़ेनो ने क्या किया? ओमनी किंग बनने के लिए तुम इसकी भोली सूरत पे मत जाओ। इसकी इस सूरत के पीछे भी इसका एक भयानक रूप है, समझ रहे हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वही सब बकवास बातें। तुम लोग आखिर उस बात को कब तक लेके बैठोगे?
ज़ेनोसामा को छोड़ दो, वरना इस बार तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। जिसके ऊपर वो सैयन ज़ेनोसामा को पकड़ता है और उन सभी के पास में फेंक देता है और कहता है, अगर तुम लोग यहां पर आके मुझसे भीख मांगते तो मैं जरूर ओमनी किंग को छोड़ देता, लेकिन मुझे सैयन हिकारी को चुनौती देने की कोशिश और धमकाने की कोशिश भारी पड़ेगी ग्रैंड प्रीस्ट। तभी हमें मालूम चलता है कि उस सैयन का नाम हिकारी है, और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा को संभालते हैं। लेकिन गोकू आगे आता है और कहता है, मैं भी एक सैयन हूं, मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ोगे तो उनकी रखवाली के लिए मैं आगे आऊंगा। जिसके ऊपर वो सैयन हंसता है और कहता है, एक सैयन जो ओमनी किंग की रक्षा कर रहा है, क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? चलो फिर देख लेते हैं सैयन कि तुम्हारे इन हाथों में कितना जोर है। क्या तुम्हारे पास कोई खास ताकत है? जिसके ऊपर गोकू अपनी ताकतों को बढ़ाता है और कहता है, मेरे पास कौन सी ताकत है और कौन सी नहीं, ये तुम्हें कुछ ही देर में मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो सैयन अपनी ताकतों को बढ़ाने लगता है। जिसकी ताकत को देखकर और उस सैयन की ताकत को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा और गोकू काफी हैरानी में होते हैं। लेकिन तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू ध्यान से, क्योंकि ये कोई मामूली सा सैयन नहीं, इसके ऊपर मेरी ओमनी पावर्स भी मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना। जिसके ऊपर गोकू मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत कीजिए ज़ेनोसामा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं जानता हूं कि मुझे इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, और ये ताकतवर भी है। इसका मतलब मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। गोकू की बातों को सुनकर वो सैयन सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराता रहता है। सो जाने से पहले मेरे दोस्तों, अगर अगला पार्ट आप सभी को जल्द से जल्द चाहिए, सो इस वीडियो में 1200 लाइक कंप्लीट करवा देना। मैं वीडियो का लाइक टारगेट रख रहा हूं, और हां, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, लगभग 400 या फिर 450। तो इसका अगला पार्ट मैं आप सभी के लिए जल्दी लेकर आ जाऊंगा।